नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल पे। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें भारत सामान्य परिचय, इंडिया का जनरल इंफॉर्मेशन देखेंगे। इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया से कौन कौन से देश सीमावर्ती हैं और उसका क्षेत्रफल क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने स्टेट से गुजरती है, ये सब देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैप के फॉर्म में हमने कोशिश की है कि मैप के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाए। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो जो इंडिया है, इंडिया की ये पोजीशन है, तो ये साउथ एशियन कंट्री है। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वो दक्षिण एशियाई देश है। साउथ एशिया, और ये अरेबियन सी है, हिंद महासागर उसके उत्तर में स्थित है। वे बंगाल एक साइड में है, दूसरी साइड में अरेबियन सी, हिंद महासागर। और ये कर्क रेखा, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके मध्य से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो आगे हम देखेंगे। चलिए अक्षांश और देशांतर में डिफरेंस देखते हैं। पहले देखेंगे अक्षांश। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, ये जो ऐसे है वो विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश जो होता है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ पोल। किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय डिस्टेंस हो गया, एक्स डिस्टेंस हो गई, ये 30 डिग्री कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ये जो कोणीय दूरी है, इंक्लिनेशन 30 डिग्री हो गया, तो ये पोजीशन पे कोई बंदा खड़ा है तो उसको बोला जाएगा कि आप 30 डिग्री लैटिट्यूड पे आप खड़े हैं। 30 डिग्री अक्षांश पे आपकी पोजीशन है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे अर्थ ये है, कोई स्फेयर है, इसको आपको आधा आधा कट कर दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो प्लेन हो गया वो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये अर्थ का हो गया सेंटर। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे वो है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये 30 डिग्री एंगल पे जो पॉइंट है वो उसका अक्षांश हो गया। ठीक है, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। ये विषुवत रेखा हो गई इक्वेटर। इसके समांतर जो रेखाएं हैं ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। वही जो इक्वेटर है वो इक्वेटर 0 डिग्री लाइन हो गई, इससे 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, ये 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। तो इक्वेटर जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ से 1 डिग्री पे, हर 1 डिग्री पे जो अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 89 अक्षांश रेखाएं नॉर्थ पोल की तरफ खींची जा सकती हैं
वही 89 जो रेखाएं हैं वो साउथ पोल की तरफ खींची जा सकती हैं। तो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 89 ऊपर हो गई, प्लस 89 नीचे हो गई, प्लस एक विषुवत रेखा। तो 179, ठीक है, 179 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो 89 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 89 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होंगी। विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 179। चलिए नेक्स्ट देखते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा का भी जैसे हमने अभी अक्षांशीय रेखाएं देखी हैं वैसे देशांतर रेखाएं भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं देशांतर। अब देशांतर भी जैसे हमने अक्षांश वाला विस्तार पढ़ा है वैसे देशांतर भी देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब इसमें जो ये जो रेखा है प्राइम मेरिडियन, वो पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये भाग अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसमें स्लाइस अगर करेंगे तो 50-50% पृथ्वी डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं उन्हें प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। जो 0 डिग्री वाली है, 0 डिग्री, ये प्रधान यामोत्तर रेखा है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। देखिए देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे अलग होगी। यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस में इक्वल नहीं रहेगी। तो ये जो दो 0 से 1 डिग्री के बीच में, और यहाँ पे 0 से 1 डिग्री की, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस 0 है, यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम है। तो ये जो डिस्टेंस है ये अधिकतम दूरी होती है 111.33 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ये ऐसे आया 90 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री GMT है, और ये 1 डिग्री वाला। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 111.33 किलोमीटर है। और जो GMT है, GMT जो रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। यहाँ से यहाँ बढ़ने पे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में। अब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो ये 0 डिग्री इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पे? नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ गोलार्ध ये हो गया, नॉर्थ वाला गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत की अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार जो है ऐसे है, तो इसकी अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। वही देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जो है वो नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे है। तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रशिया, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर पे चाइना, 5वें नंबर पे है
ब्राज़ील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल, जो कुल क्षेत्रफल है, 82,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 82,87,263 ऐसे याद कर सकते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या 6,40,932 है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें गांव की संख्या 6,40,932 थी। अब देख लेते हैं जो इंडिया का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार देखिए, जो मेन लैंड है 8 डिग्री 4 मिनट, वही हमारा ये इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये भी नॉर्थ ही है। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट या 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो इंडिया का विस्तार हो गया 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और वही देशांतरी विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। चलिए, वही अभी हमने देखा था 1 डिग्री जो था 111.33 किलोमीटर के इक्वल था। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली मान लिया 1 डिग्री 100 किलोमीटर के। तो जो विस्तार है हमारा इंडिया का देशांतरी विस्तार, ये कितना है आप देख लीजिए। पीछे देखा अभी हमने 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का स्ट्रेच है इंडिया का। तो हम बोल सकते हैं 3000 किलोमीटर की इंडिया की पश्चिम से लेकर पूर्व तक 3000 किलोमीटर की चौड़ाई है। वही जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु उत्तर से दक्षिण के बीच में देख लेते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये भी अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 3000 किलोमीटर। और जो एग्जैक्टली है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है 3214 किलोमीटर, इसकी 2933 किलोमीटर का स्ट्रेच है। जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इंडिया का, जो उत्तर से दक्षिण की जो लेंथ है वो कंपैरिजन टू बड़ी है किसके, पश्चिम से पूर्व से। कश्मीर से तमिलनाडु जाने में आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी रादर देन गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, ये कहाँ पे है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु जो है हमारा इंडिया का इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट। वही इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं
भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड है, उस पे जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती गुजरात में है। गुहार मोती गुजरात में है। वही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जो पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। ठीक है, किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो स्थल सीमा है, इंडिया की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वही समुद्र तट की लंबाई, तटीय लंबाई जो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। गुजरात राज्य की तटीय लंबाई सबसे अधिक है। गुजरात राज्य की जो तटीय लंबाई है वो सबसे अधिक है, 1214.7 किलोमीटर। वही गोवा राज्य की तटीय लंबाई सबसे, जो गोवा राज्य है उसकी तटीय लंबाई सबसे कम है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कर्क रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से एक ना तो एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में जो हमारा मैप है इन वर्ल्ड का, ये इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, वही 23.5 डिग्री साउथ। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहा जाता है। इसे कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट को कर्क रेखा कहा जाता है। तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह मध्य में लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला कौन सा है? गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, 8 राज्य हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पूछ लेता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। और जो रांची जो है कर्क रेखा के सबसे समीप है। जो रांची जो कैपिटल सिटी है झारखंड की, वो कर्क रेखा के सबसे समीप है। माही नदी, जो माही रिवर है, जो माही रिवर है कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। सन 1884 में, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुई वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, IMC। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो हुई कहाँ पे हुई? वाशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में कुछ देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स। ठीक है, 24 टाइम जोन्स, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। और जो 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स होंगे वो
15-15 डिग्री के डिफरेंस पे होंगे। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री मेरिडियन टाइम हो गया, 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री, ऐसे 12 इधर होंगे और 12 इधर होंगे, तो 24 टाइम जोन रहेंगे। अगर कोई देश का स्ट्रेच ज़्यादा बड़ा है तो वो अपने देश में से एक से अधिक टाइम जोन्स को रख सकते हैं। अब जैसे रशिया है, रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन्स हैं। मगर चाइना ने अभी, चाइना का जो स्ट्रेच है वो 60 डिग्री का है, फिर भी वो चाइना अपने टाइम जोन को एक ही रखा हुआ है, वो है 120 डिग्री ईस्ट। सिंगल टाइम जोन है ऑफिशियली, और उसके टाइम जोन्स 4 होने चाहिए। अपने जैसे इंडिया में भी 30 डिग्री का स्ट्रेच है, जिसमें भी दो टाइम, एटलीस्ट 2 टाइम जोन होने चाहिए, मगर इंडिया ने अपने मिडिल में 82 डिग्री 30 मिनट पे मिडिल में एकदम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया। भारत का देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण इसे दो समय मेखलाओं, 2 टाइम जोन्स में बांटा जा सकता था, लेकिन इससे प्रशासनिक प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई आती। इससे बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को देश का मानक एवं उत्तर माना गया। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से? राजस्थान नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उत्तर प्रदेश। तो 1 पे राजस्थान, 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र, 4th पे उत्तर प्रदेश, और जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पुडुचेरी जो है, यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी है, वो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। वो 3 स्टेट में उसका अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो यूटीज है पुडुचेरी, उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 3 स्टेट में फैली हुई हैं। तो पहली जो है पुडुचेरी और कराईकल। पुडुचेरी और कराईकल, पुडुचेरी और कराईकल कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। माहे, माहे कहाँ पे है? केरला में। और यनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत की सीमाएं। जो सीमाएं हैं वो उनको क्या कहा जाता है? जैसे पहला है रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत पाकिस्तान इंडिया, ये इंडिया हमारा है और ये पाक, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के बीच की सीमा है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। जो ये जो सीमा थी उसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है दोस्तों, वही मैक मोहन रेखा, जो मैक मोहन लाइन है वो भारत
चीन के बीच सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, उसकी जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, और इसका जो निर्धारण हुआ था 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं डूरंड रेखा। जो डूरंड लाइन है, ये अफगानिस्तान है और ये इंडिया है। तो ये अफगानिस्तान हो गया, ये इंडिया। तो ये जो 75 किलोमीटर का जो है एरिया है, उसकी जो लाइन है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। तो भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है, इसका निर्धारण 1896 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ भारत के राज्य जो विदेशों से सीमा रेखा बनाते हैं। भारत के कुछ राज्य जो हैं विदेशों से सीमा रेखा बनाते हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है भारत बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो है रेखा है 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा है। यह 5 राज्यों से सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और ये आसाम, ये पार्ट आसाम। तो 5 राज्यों से ये सीमा बनाता है। वही नेक्स्ट देखते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये पाकिस्तान, ठीक, जम्मू कश्मीर वाला ये पार्ट, ये लद्दाख रीजन है। तो पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 3 राज्यों से। ये 3 राज्य हैं, 1, 2 और 3, और 2 केंद्र शासित राज्य। तो 3 कौन कौन से हैं? जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है केंद्र शासित राज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत और चीन के मध्य। भारत और चीन के मध्य देख लेते हैं। चाइना ये हो गया, इंडिया ये। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्य हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। भारत और नेपाल के बीच, नेपाल, उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4 और सिक्किम 5। तो भारत और नेपाल के मध्य 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वही नेक्स्ट देखते हैं भारत और भूटान के मध्य। भूटान ये हो गया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश लिख गया है, यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश कर सकते हैं, कर लीजिए। ठीक है, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश लिखा था, उसको आप अरुणाचल प्रदेश कर लीजिएगा। भारत और म्यांमार के बीच 4 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार हो गया, नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 1, 2, 3, 4। भारत और अफगानिस्तान के मध्य, ये अफगानिस्तान है, तो इसके मध्य एक राज्य है, वो भी केंद्र शासित है, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैं कल कराऊंगा, जिससे आपके ये जो लेक्चर है आपको उससे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको पता चल जाएगा। यूपीएससी में, पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, हर जगह ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।